Hello everyone, welcome to my new YouTube channel. This is my first video in this YouTube channel. My channel name is Physics for Competition. This channel basically for students who are preparing for any physics exam after graduation. Means जो अभी फाइनल ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो फिजिक्स में आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, जो बीएससी फाइनल ईयर्स में है, फिजिक्स को अपना करियर चुनना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस पर्सपेक्टिव में, आप चाहे एमएससी की बात करें, चाहे आप इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करें, तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एमएससी के, आईआईटी जैम होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एचसीयू होता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का होता है, और जेस्ट होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, टीआईएफआर होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। इन सब एग्जाम की यहाँ पर हम लेक्चर सीरीज निकालेंगे फिजिक्स के लिए कि आप अच्छे से घर बैठ के इस टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट। देश रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, और हमारी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा चैनल है जो आपको सर्व करेगा। और फर्दर हम इसमें आगे अलग अलग एग्जाम्स को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर आप जिन भी एग्जाम है जो आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, उनमें आपने पार्ट देखा है, जीएस का पार्ट आता है, उसमें फिजिक्स का पार्ट होता है, तो हम उस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे। वो थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, वहाँ पे फिजिक्स मेजर नहीं है। बट आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, अभी जो ये मेरी लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है कल से, वो शुरू हो रही है आईआईटी जैम, जेस्ट और टीआईएफआर के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये तीनों एग्जाम है किस चीज़ के लिए। जो पहला एग्जाम है आईआईटी जैम, ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है इंडिया में बीएससी के बच्चों के लिए। बीएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एमएससी में एडमिशन के लिए। आईआईटी जैम, जैम की फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी। और अगर वर्ड आ चुका है आईआईटी, देन इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया में जो भी बच्चा 10th के बाद साइंस लेता है, मैथ्स लेता है, एक ना एक बार उसका सपना जरूर होता है कि आईआईटी में जाए। तो ये एग्जाम से भी आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, एनआईटी से एमएससी कर सकते हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। तो ये एग्जाम है, ये आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब में, आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। फेब में ये कंडक्ट आईआईटीज ही कराते हैं, अलग अलग आईआईटीज हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और फॉर्म इसके सितंबर के एंड में आपको फॉर्म भी इसके मिल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली अलग अलग डिसिप्लिन में होता है, फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोटेक में होता है, और भी स्टैटिस्टिक्स में होता है। तो ये एग्ज़ाम का जियोलॉजी में भी होता है। तो ये एग्ज़ाम का पर्पस है आईआईटीज, एनआईटीज और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो जैम के स्कोर को वैलिड मानते हैं, उनमें एमएससी के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो एग्जाम है, जो मैं यहाँ पे आप जो तीन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, इनका तीनों का सिलेबस सेम है, बट डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है। आप आईआईटी जैम का जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है, टीआईएफआर का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, जेस्ट का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एग्जाम इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, ये इन एग्जाम और पीएचडी के लिए भी होते हैं। तो कट ऑफ अलग अलग होती है दोनों की, इंटीग्रेटेड पीएचडी की, पर एग्जाम सेम आता है। तो ये थोड़ा हाइयर टॉपिक्स भी में होते हैं, वो सब भी मैं आपको यहाँ पे इन्हीं लेक्चर्स में आपको तैयार कराऊंगा। हफ्ते में मेरा जो टारगेट है, मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ, आपको एक क्लास जैसा लगे कि आप हर दिन कुछ लेक्चर में सीख रहे हैं। और हफ्ते में एक दिन मैं किसी रिसर्च टॉपिक पे, कोई भी रिसर्च टॉपिक जो फिजिक्स में आपको फैसिनेटिंग थ्योरी लगती है उसके बारे में हम डिस्कस करें, आपके व्यू जाने, ताकि आप अवेयर हो सकें फिजिक्स के बारे में। तो लेफ्ट में दूसरे एग्जाम की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा एग्जाम है हमारा जेस्ट। जेस्ट की फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे, आप ये पहला एग्जाम देंगे, फर्स्ट स्टेप है, आप एग्जाम क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको आपकी मार्क्स के बेसिस पे, आपकी रैंक के बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। किन में इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा? जितने भी इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे आइजर्स हैं, आइजर्स में आपको बुलाया जाएगा। आपको एसएन बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में,
उसमें बुलाया जाएगा, HRI में बुलाया जाएगा, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, IISc बेंगलोर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन इंडिया, उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। आप BSc के बाद इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई करेंगे, MSc के बाद आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जाम भी आपका फेब के सेकेंड वीक में होता है। इस एग्जाम के फॉर्म भी वही IIT JM के इक्विवेलेंट टाइम में अक्टूबर के टाइम पे आते हैं। तो ये एग्जाम भी बहुत मस्त एग्जाम हो जाता है। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जिन्हें BSc में पता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो डेडिकेटेड अपनी रिसर्च के, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चीज़ें फैसिनेट करती हैं, तो वो इन एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। इनमें सिलेक्शन लें और बहुत ही प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुनें और अपनी रिसर्च करें आगे। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा मैं, बट काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इसकी जो वो है, इसका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये एग्ज़ाम है TIFR GS। TIFR है जो इंडिया का, ये भी इंडिया का एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने ये स्टैब्लिश किया था मुंबई में। ये अभी जो पाइनरी जो हमारी रिसर्च है इंडिया में, वो आप बोल सकते हो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड IISc बेंगलोर, इनमें हो रही है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, ये भी अपना इंटीग्रेटेड PhD और PhD के लिए सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराता है GS, और ये दिसंबर मंथ में होता है। ये IIT JM एंड JEST से 2 महीने पहले हो जाता है एग्जाम, ये दिसंबर में होता है। इसमें कोई कट ऑफ नहीं बताएंगे वो आपको, आपके जस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिस्ट आती है, उनका नाम आता है और उन कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ये हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम थे, और इन्हीं 3 अभी जो मेरी लेक्चर सीरीज है वो इन्हीं 3 एग्जाम्स के बारे में आपको बताएगी। इन्हीं 3 एग्जाम का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में। इनमें क्या, अब जैसे आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस, आप जब 10th 11th में थे तो आप साइंस पढ़ते थे, साइंस बोलते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये साइंस की ब्रांचेस थी। बट इसके बाद भी बहुत साइंस एक बहुत ही वाइड फील्ड है। अगर फिजिक्स की आप बात करें तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारे फील्ड हैं। तो उनमें से 7 फील्ड है जिनमें ये फिजिक्स का पेपर ये कंडक्ट करवाया जाता है, जो सिलेबस में है हमारे। तो मैं बताऊंगा इनकी वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का आता है, कौन इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली में हमें इनमें पढ़ना क्या है, और ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जो मेरी फर्स्ट जो टॉपिक आता है, फर्स्ट जो बुक बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट जो ब्रांच है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, IIT JM में जो आता है। अब आप वर्ड से देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स के टूल्स यूज हो रहे हैं वो उन सब की स्टडी है। आप फिजिक्स में मैथमेटिक्स के टूल्स क्या हैं, वेक्टर है सबसे सिंपलेस्ट, मैट्रिक्स है। आप जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैट्रिक्स अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत यूज़ होते हैं, हमारे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको एक कोऑर्डिनेट से एक स्पेस से दूसरे स्पेस में किसी फंक्शन को ले जाना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, अगर फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें, जितनी भी फिजिकल थ्योरी डेवलप है, उनमें आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। और आपको बताऊं, जो भी बच्चे थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे थ्योरी में जाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट में नहीं थ्योरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए और नेसेसरी हो जाता है ये पढ़ना। क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाओगे, आप जेस्ट क्लियर करोगे, TIFR क्लियर करोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप बोलोगे हमें थ्योरेटिकल फिजिक्स में परस्यू करना है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स से। और अब ये मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, वेटेज कितनी है IIT JM में, इसकी कितना इसका पार्ट आता है, तो ये बहुत अच्छी वेटेज रखता है IIT JM के एग्जाम में। अभी मैं केवल JM की बात कर रहा हूँ, जेस्ट और TIFR का जब मैं एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं, जो जेस्ट और TIFR में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं JM से, जब वो आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं आपके लिए जेस्ट के लिए भी बताऊंगा कैसे आपको तैयार करना है, क्या वेटेज होता है, JM के लिए भी बताऊंगा, TIFR के लिए भी बताऊंगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का अभी मैं जो फोकस्ड है इंट्रो वीडियो में IIT JM पे हूँ। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो वेटेज है
वो है आपका 15 to 20 मार्क्स। अब आप फिक्स ना समझे कि यही आएगा 15, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे कम नहीं आ सकता, पर इतना पार्ट तो आएगा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब आपको वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको तैयार कराऊंगा, पर एक प्रैक्टिस, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएं तो वहाँ पे आपको एक बात बताऊं तो नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। आपको बहुत नॉलेज होगी पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप 3 घंटे में ऐसी गलतियां करेंगे जिसके लिए आप 3 साल तक या 2 साल कितने भी टाइम तक रिग्रेट कर सकते हैं कि वो गलतियां क्यों होती हैं, कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहें, आप बहुत अच्छी बुक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, पर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की, कोई टॉपिक जो मैं आपको अच्छे से ना समझा पाया वहां से पढ़ सकते हैं, तो मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा इसके लिए वो है एच.के. दास। मैथमेटिकल फिजिक्स में इस अपने इस लेवल पे जो सबसे बेस्ट बुक है वह हमारी एच.के. दास। आपको इस फॉलो करना है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो सेकंड जो ब्रांच है वो हमारे फिजिक्स की सेकंड जो ब्रांच है जो इसमें आती है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। आप जब जैम का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स से जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके एक टॉपिक है वो उसके बारे में डायनेमिक्स वगैरह। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप सब जानते हैं, इसको हम मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अगर हम हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म को हटा दें। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन तो आप टाइम के साथ साथ इन्हें सीखेंगे, पर मेन जो अभी आप रखें जो जैम में आता है मोस्टली वो आता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप जानते हैं जो न्यूटन की 3 इक्वेशन 3 लॉ, और सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूटन की इक्वेशन, न्यूटन के लॉ और ये 3 प्रिंसिपल, इनके ही इर्द गिर्द आप पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैटर ऑफ फैक्ट है आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। जो मेन जो कोर है वो यही है। और इसकी ये मोस्टली हम किन चीज़ों की स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं, जो बॉडीज हम विजुअलाइज हैं जो नॉर्मल है, मतलब हमारे लिए एक कार है, एक गाड़ी है या सेलिशियल है, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे स्केल में, जिनकी ऑब्जर्वेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का वेटेज भी लगभग इतना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी मैं अभी वेटेज रखता हूँ 15 to 20 मार्क्स। अब आपको इसकी अगर कोई बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, 11th में सबने पढ़ी है या जो भी साइंस के बच्चे हैं कभी ना कभी उन्होंने एक बुक अपने पास रखी है, एच.सी. वर्मा। अगर आप कहीं पे और देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करूँ IIT जैम में, तो बहुत सारी बुक आपको बताई जाएगी। क्लेपनर कोलन को बताई जाएगी, गोल्डस्टीन बताई जाएगी, या आगे के पढ़ने के लिए लैंडा ऑफ फिजिक्स भी बताई जाती है, JC उपाध्याय बताई जाती है। बट इन बुक्स का लेवल काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई नहीं है बट इन बुक्स का जो लेवल है वो IIT जैम के लेवल से ऊपर है। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सीखोगे। पर अगर आप IIT जैम तक ही स्टिक हो तो आपको इन बुक्स में ज़्यादा वो करने की वो ज़रूरत नहीं है। IIT जैम तक के लेवल के लिए जो हमारे पास बेस्ट बुक है, नन अदर देन H.C. वर्मा वॉल्यूम 1। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखेगी। आप कितने क्वेश्चन करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट रखेगी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें आप कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा भी आपको जब अगर हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाता है। ये फेब में होता है एग्जाम, तो हमारे पास 8 महीने 9 महीने हैं, इवन 10 महीने के समथिंग है। तो हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना हम सीखेंगे और उतना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी तो आप H.C. वर्मा से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा सकते हैं। और जो एक कुछ हैं बच्चे जो और अच्छा पढ़ना चाहते हो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स की, वो भी उठा सकते हैं गोल्डस्टीन के क्वेश्चन, बट वो अभी मोर देन सफिशियंट है। अब ये हमारे लिए काफ़ी है ये बुक। देन मैं अगर तीसरी टॉपिक पे, तीसरी ब्रांच पे चलूँ तो वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना, मैग्नेटिज्म के फिनोमिना, और ये दोनों फिनोमिना कैसे कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, वो सब फिनोमिना की जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये भी बहुत अच्छा वेटेज रखती है, और इवन ये फिजिक्स का भी काफ़ी है, एक फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच काफ़ी वेटेज रखती है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली जो डेवलपमेंट हम बोलते हैं फैराडे, एम्पियर एंड लास्ट मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी काफ़ी बड़ा पार्ट रखती है आईआईटी जेईई के एग्जाम में। मोर लाइकली 17 to 22 मार्क्स इतना इसका वेटेज होता है। और इसके लिए जो बुक है, कोई भी टीचर आपको मिलेगा वो एक ही बुक सजेस्ट करेगा, डेविड जे ग्रिफिथ्स। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखो पूरा कोई नहीं जानता फिजिक्स को, पर आप काफ़ी जानने लगेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप फिजिक्स को विजुअलाइज करने लगेंगे। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो बुक लिखी है कि आप फिजिक्स को विजुअलाइज कर सकेंगे। आप ये बुक पढ़ते हैं डेविड जे ग्रिफिथ, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है जेईई के एग्जाम में, सबसे ज़्यादा भी इसका माना जाता है। देखो ये जो वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। जो आईआईटी एग्जाम सेट करता है उसके बेसिस पे ये वेटेज शिफ्ट होता रहता है। अभी कुछ टाइम से पहले से मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत आ रहा है, अभी आगे आएगा, तो या फिक्स ना समझे, पर ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको सबसे पहले पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद जो हम आगे चलते हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया, फोर्थ मॉडर्न फिजिक्स। अभी जो फिजिक्स की जो फील्ड है, जो आप देख रहे हैं, कोई रिसर्च करता है, कोई कुछ पढ़ता है, आगे करता है, एमएससी के बाद पीएचडी में रिसर्च करता है, तो वहां पे जो टूल्स यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वो जितनी भी रिसर्च है वो मॉडर्न फिजिक्स में हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी जितने भी टूल यूज हो रहे हैं, आप कोई भी कंडेंस मैटर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। तो जो मेन बेसिक जो मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे आता है, उसमें मैं ये 3 पार्ट में आप और बोल सकते हैं इसको। इसमें पहले आता है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरे पार्ट में आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसमें थोड़ा पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट भी आता है। आईआईटी जेईई में नहीं आता है पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट, पर जेस्ट एनटीएफआर में पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट आता है। एंड थर्ड इज एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो जिनके लिए फेमस एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रिडिक्ट की थी, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये तीनों टॉपिक मिलके हमारा ये पार्ट बनाते हैं, और ये बहुत अपने में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो इंडिविजुअली मॉडर्न फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाला और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है हमारी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। इसकी वेटेज भी आप लगा सकते हैं 15 to 20 मार्क्स। इसकी अगर आपको बुक अगर मैं रिकमेंड करूं, एक कोई पर्टिकुलर बुक है नहीं, एक हम बाइजर की बुक है जो मैं बोल सकता हूँ, इनमें ओवरऑल तीनों थोड़ा थोड़ा है, तो आप एक ऑथर बाइजर की बुक है, बाइजर, ये वो कर सकते हैं आप मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। बट कई बार क्या होता है, आप पढ़ते हैं, आपको क्वांटम मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको उसमें और ज़्यादा पढ़ना होता है, और ज़्यादा सीखना होता है। तो अगर आपको और पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसके लिए जो बुक है, अगर आपको केवल थ्योरेटिकल अप्रोच में पढ़ना है, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया उस बुक में आपको एक फीलिंग आएगी, आपको एक डेवलपमेंट दिखेगी, वो एक कंटिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस से कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो दिखेगा। तो वो लिखी है हमारे सबसे फेमस जो राइटर हैं फिजिक्स में, बोल सकते हैं हम, एच.सी. वर्मा सर की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो आती है। और अगर आपको और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स लेट्स सी एक मैथमेटिकल थ्योरी है, आप इसमें जो आप मैथमेटिक्स देखेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है, इसके जो सिंबल्स भी होते हैं। अगर कोई नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड का आपकी कॉपी देखेगा क्वांटम मैकेनिक्स की, तो बोलेगा क्या है ये, क्या सिंबल्स हैं, क्या हो रहा है। बट ये पूरी एक मैथमेटिकल थ्योरी है। तो अगर आपको और डीप में थ्योरी से हट के और मैथमेटिक्स में घुसना है आपको, तो आप और अच्छी बुक और स्टैंडर्ड बुक है जो, तो उनमें मैं रिकमेंड करूँगा, एक बुक है जेटली,
ये भी काफी अच्छी बुक है, जेटली की क्वांटम मैकेनिक्स की बुक। इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, एक बहुत अच्छी अप्रोच, एक मैथमेटिकल अप्रोच, और ये काफी स्टैंडर्ड बुक है। तो आप उस हिसाब से वो लगा सकते हैं कि ये बहुत जगह यूज होती है। या इवन एक डेविड जे ग्रिफिथ जो यहाँ पे ये थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले, इनकी भी बुक आती है। इन्होंने जैसे ये लिखी है वैसे ही वो लिखी है। पर मैं भी रिकमेंड करूंगा जैन के लिए, आप अगर एच सी वर्मा पढ़ते हैं वो भी इनफ है। मेरे जो मैं लेक्चर में मोस्टली चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, और जेटली भी पढ़ते हैं तो वो भी इनफ है। तो ये 4 जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनसे आपका 50 to 60% वेटेज इनसे आता है। अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट है ये आप नोट कर लो। अगर आपने नोट कर लिया होगा आप देख लेना इसे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब जो आगे 3 वो हैं ब्रांचेस, हमने 7 ब्रांचेस बोला था, तो आगे जो 3 ब्रांचेस उनमें है हमारी फिफ्थ ब्रांच है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक ब्रांच है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे उसका मोशन होता है, कितने तरीके के मोशन होते हैं। केवल गैस ही नहीं, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पे मैटर की मोशन पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें हम छोटे मैटर, जो बहुत छोटे, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनके मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम गैस के मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ी ब्रांच है। केवल जो मैं बोल रहा हूँ वही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। बट जो मेन जो इसकी आउटलाइन है वो ये स्टडी ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ये जो पैरामीटर्स हैं कैसे अफेक्ट करते किसी सिस्टम को, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब इसका वेटेज की बात करूं, अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये हर साल वेरी करती है। पर ऑन एन एवरेज में अगर मैं आपको बोलूं तो 10 to 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज है। ये हर साल वेरी करता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके लिए कोई बुक रिकमेंड करूंगा तो बुक अगर आप पढ़ें, अगर जो आप फंडामेंटल्स के लिए पढ़ें, आप थ्योरी को समझें, वैसे आपने 11th-12th में जो पढ़ा है उससे एक एक्सटेंडेड वो है। जितनी भी फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा नया है आपके लिए, पर बाकी जितनी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स आपके लिए कुछ नया हो सकता है, पर जो बाकी है क्लासिकल मैकेनिक्स है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है। और यही आपको एक्सटेंडेड, थोड़ा और एक्सटेंडेड में पढ़ना है, कुछ नए ऑपरेटर्स के साथ हमें पढ़ना है। तो अभी जो ये थर्मोडायनेमिक्स है ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, पर इसका जो थोड़ा एक्सटेंडेड वो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। अगर आप फंडामेंटल्स में जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं अच्छे से समझे आप और फंडामेंटल्स, तो एक बुक है द फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यहाँ पे देखो जो ये पार्ट है इसमें हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी है। और अगर मैं बात करूँ जेस्ट और टीएफआर की, तो थर्मोडायनेमिक्स से जो ज़्यादा पार्ट है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से आता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी एक एडवांस रिसर्च टॉपिक है। इवन आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हर जगह यूज होती है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे वहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज होती है, थर्मोडायनेमिक्स में होती है। तो ये आपस में लिंक कैसे है, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, आपस में लिंक कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बुक है एन जिमांस्की की, काफी अच्छी बुक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप पूरा पढ़ पाओ, वैसे अगर आप इतने 8 महीने में इतनी किताबें पढ़ नहीं पाओगे, पर आपको जो टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आता है आप उसे वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो पूरा किताब कोई भी नहीं पढ़ पाएगा 8 महीने में। 9 किताबें 10 किताबें पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए पढ़ना। तो ये सब चीजें। अब जो नेक्स्ट जो मैं बुक पे जा रहा हूँ वो है, जो हमारा नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारी, ये आपने नोट कर लिया था, सॉरी आप
वो इसको वो करके पॉज करके नोट कर लेना। तो जो नेक्स्ट ब्रांच हम अभी मैं बताता हूँ, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारी सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है। बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम जो कोई सॉलिड है, कोई भी मटेरियल है, सॉलिड एक मटेरियल है, कोई मटेरियल और सॉलिड है, तो उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मतलब जो उसमें एटम है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से मिलके हमारा वो सॉलिड बना है। तो जो एटम्स का जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, उसको स्टडी करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। आपने ये इससे पहले जब आप 11th 12th क्लास में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, पैकेजिंग पढ़ी होगी, क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इंडिसेस वो पढ़े होंगे, लैटिस स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल क्यूबिक वगैरह वगैरह, या डेंसिटी पढ़ी होगी कि क्या होती है यूनिट सेल वगैरह की। तो यही यहाँ पे पढ़ोगे आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन। मिलर इंडिसेस पढ़ोगे यहाँ पे आप अगर बीएससी थर्ड ईयर में हो तो आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। मिलर इंडिसेस पढ़ोगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ोगे आप यहाँ पर। एक्सरे डिफ्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मगर अगर मैं आगे बात करूँ कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात करूँ तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है उसको स्टडी करने के लिए, सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कि सॉलिड में जो एटम का अरेंजमेंट है वो कैसे। तो ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे आगे। देखो आपका और नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप अपने चारों तरफ देखो, फिजिक्स की एप्लीकेशंस को देखो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन दिखेगी वो दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रॉनिक्स से दिखेगी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की दिखेगी। आपका जो फ़ोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, या जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे चल रहा है। तो हम वो सब नहीं पढ़ेंगे कि आपका लैपटॉप में क्या फंक्शनिंग है वगैरह वगैरह, एक बहुत हायर कोर्स है, वो इंजीनियरिंग कोर्स है। बट हम बेसिक मतलब उस इंजीनियरिंग चीज़ की जो बेसिक फिजिक्स है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की, आईसीज। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। मतलब जो सेमीकंडक्टर से बने हुए ट्रांजिस्टर हैं, ये सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो IIT JM के परस्पेक्टिव से या किसी भी फिजिक्स के कंपटीशन एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्योंकि जो यूज़ है इन डिवाइसेस का, जो यूज़ है मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो ऑपरेशंस करना है, डिफरेंट ऑपरेशन करना है, कैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, कैसे भी ऑपरेशन। यही हमारा जो इस हिस्ट्री में जब स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो मेन वो था हमारा, वो था ऑपरेशन करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजिस्टर, ये सब ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशन है। तो हमारे IIT JM के परस्पेक्टिव से ओपैम्प बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओपैम्प की एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर और भी जो टॉपिक्स हैं इसमें ऑसिलेटर्स हैं, फिल्टर्स हैं, वो सब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, डिजिटल सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा वो है यहाँ का पूरा। अगर मैं बात करूँ आपको कि इनके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो ये इनके लिए भी जो बुक्स हैं वो काफ़ी बड़ी बुक है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे विद इन द स्पैन ऑफ योर प्रिपरेशन। तो लेकिन अगर आपको आगे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बीच में भी मेरा कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा वो दो हैं, मालविनो की है, मालविनो बुक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और एक वॉल स्ट्रीट की। तो ये दो बुक्स हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, तो ये आप कर रहे हैं। इनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगी आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अलग है, पर ये इनमें आपको मोस्टली सब कुछ मिल जाएगा, मालविनो, वॉल स्ट्रीट, ये दोनों बुक्स। और सॉलिड स्टेट के लिए, सॉलिड स्टेट का जो कोर्स है IIT JM में उतना बड़ा नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने 12th क्लास में, उससे थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, मिलर इंडिसेस पढ़ने हैं और थोड़ी और चीज़ें पढ़नी है। पर अगर आपको फिर भी इसको और अच्छे से समझना है तो उसके लिए एक बुक है, SO पिल्लई की बुक आती है, ये आप फॉलो कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये यहाँ पे आपका था। इसकी वेटेज की बात करूँ मैं IIT JM में, तो इसकी वेटेज इतनी है, जो मैंने बोला जितने भी एग्जाम होंगे फिजिक्स के तो उनमें ओपैम्प के 2 या 3 क्वेश्चन आते ही है, मतलब मोस्टली आते हैं। ये ट्रेंड है, किसी भी एग्जाम में ट्रेंड चलता है, तो वो ट्रेंड है तो ये आते ही हैं। देन यहाँ की जो वेटेज होगी इसकी वो 10 to 12 मार्क्स,
या 15 ही हो सकता है, इतनी इसकी वेटेज होगी, ठीक है। और इसके जो ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन आता है वो एनएटी में आता है, ट्रांजिस्टर में क्वेश्चन मोस्टली एनएटी में आता है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिस्टर में बहुत सारी चीज़ें, वो आप अब जैसे ही कोर्स चलेगा तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उठ के आते हैं। हर टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस टाइप के से आते हैं वो भी इसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा। अब देन जो अगला है हमारा लास्ट साथ हो यहीं पे लिख दूँ, वो है हमारा ऑप्टिक्स या ऑसिलेशन एंड वेव। नाम से हमें पता है हम वेव्स की स्टडी करेंगे, वेव्स फिनोमिना की, वेव्स का जनरेशन, वेव का मैकेनिक्स, उनकी डायनामिक्स, इनको स्टडी करेंगे। और आपको पता है हमारा जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट। और वेव नेचर हम ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के जितने फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब वेव नेचर को कंसिडर करके बनाए गए हैं, जो उसके वेव नेचर को जस्टिफाई करते हैं हमारी लाइट के। इसलिए हम इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, आगे कोर्स चलेगा, अच्छा कोर्स है। इसका भी जो वेटेज है वो 10 to 12 मार्क्स है, ज़्यादा नहीं है। और शायद जेस्ट के एग्ज़ाम में ऑप्टिक्स आती भी नहीं है। इसके लिए जो आपको बुक पढ़नी है, अगर मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना है अगर आपको इन चीज़ों को, तो एक बुक है, हमारे आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, अभी शायद हैं, रिटायर हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं यहाँ, तो अजय घटक नाम के, रिस्पेक्ट है उनके लिए काफ़ी, तो उनका रिस्पेक्ट दूंगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, काफ़ी अच्छी है, मैं मान सकता हूँ कि अगर आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखें तो अजय घटक ऑप्टिक्स और ऑसिलेशंस के लिए बेस्ट बुक है। तो ये आप बुक्स वो कर सकते हैं। इसका वेटेज इतना है 10 to 12 मार्क्स, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी जेईई का पैटर्न कैसा होता है आपके एग्जाम का, आपका एग्जाम कैसे आएगा, कैसे आपको वो मिलेंगे। तो सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम है, आप एक डेस्कटॉप आपको मिलेगा, आपको उसमें सॉल्व करना है, आपको अपने से कुछ नहीं लेके जाना है, पेन लेके जाना है, अपनी नॉलेज लेके जानी है, और हाँ एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा, सिस्टम मिलेगा। उसी सिस्टम में वर्चुअल कैलकुलेटर हुआ है, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ करते हो, एनएटी टाइप अभी आपको बताऊंगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप यूज़ करते हो, तो उसमें आपको क्या, वहीं पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ होगा, साइंटिफिक टाइप वाला आपको चलेगा नहीं वहाँ पे। और पैड भी मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन पैड मिलेगा, उसमें आपको रफ वर्क के लिए पैड मिलेगा, पेन आपको ले जाना होगा अपना वो। तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, 3 सेक्शन आते हैं बेसिकली आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 8, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो हमारे टाइप होता है क्वेश्चनों का, वो होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सब जानते हैं, 1 से लेके जो 10 तक का जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये जो हमारा सेक्शन है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और कितनी है, 30%। मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका 0.33 मार्क कट जाएगा, और 11 से लेके 30 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क के, तो यहाँ पे आपको 0.66 कट जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें मुझे नहीं समझानी चाहिए, अगर आपने फॉर्म भरा, आप तैयारी करो तो आपको पता होंगी, बट अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेस के लिए, मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ सबको अच्छे से। और सेकंड जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा एमएसक्यू। तो एमएसक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, पर इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार चारों भी सही हो सकते हैं। तो ये सेक्शन है। अब यहाँ पे आपकी एक्चुअल नॉलेज टेस्ट की जाती है कि आपको हर एक्सपेक्ट के बारे में पता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप चारों ऑप्शन चेक करोगे, चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपको चारों ऑप्शन की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी एकदम एग्जैक्ट नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो एक्यूरेसी चेक की जाती है एनएटी इन 2 सेक्शंस में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक की जा सकती है। वैसे पूरे पेपर में प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक की जाती है, पर इसकी मैं बात करूँ, इस सेक्शन की बात करूँ, तो इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क फॉर ईच।
और टोटल हो गया 20 का। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, केवल बस मार्किंग जो नेगेटिव होती है केवल फर्स्ट सेक्शन में, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, मतलब पेपर की स्टार्टिंग के बारे में हल्की फुल्की जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगी, कुछ लोग हैं उन्हें नहीं पता, पर ये बेस सेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम वो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट जो मेरा सेक्शन है ये है एनएटी टाइप होता है। एनएटी मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप मीन्स इसमें आपके जो आंसर होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 0, 1, 2, 3, 0.3, कुछ भी एक नंबर, 0.62, कोई भी एक वैल्यू जो आप वहाँ पे लिख सकते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो आपको एग्जैक्ट लानी है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चेक हो रही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, तो वो एक्यूरेसी चेक के लिए एनएटी होता है। यहाँ पे जो रोल है वो एक, आपको एक बार बताऊँ जो कॉमन मिस्टेक है, आप वहाँ पे जो आपको सिस्टम मिलेगा उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, जो जैम का पोर्टल होता है पेपर का, उसमें एक वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर में जाने से पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इवन पूरे एग्जाम की आप पूरा जो माहौल होता है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं, बहुत सारे पोर्टल चलते हैं। अगर ये आगे सक्सेसफुल होता है, अगर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं कोई टेस्ट सीरीज एक डिज़ाइन कर सकूं आपके लिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है वर्चुअल कैलकुलेटर। कई बार आपने पूरा कॉन्सेप्ट आप सही लगा देते हैं, आपने फॉर्मूला सही लगा दिया, अब कैलकुलेटर को गलत चलाया और आपका आंसर आ गया, उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि वो गलत है, पर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि सब कुछ सही था अंदर। और इसमें आपके टोटल बात करें सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन होते हैं। 1 to 10 आपके क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 1 मार्क के, और 11 से 20 होंगे आपके 2 मार्क के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपके बैठ के 30 मार्क्स, तो 50, 20, 30, तो टोटल आपका जो पेपर है वो हो गया 100 मार्क्स का। जस्ट का एग्जाम भी 100 होता है, टीएफआर का एग्जाम का। पर आप जो जेस्ट और टीएफआर है इनका, जब मैं जो इनके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो जेम से एक्स्ट्रा इनमें टॉपिक है, जब वो पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इनका पैटर्न आपको बताऊंगा। तो ये आपका पूरा जैम का पैटर्न है, ये वो टॉपिक्स हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, और यहाँ पे मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको ट्राई कराऊंगा, और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मेन जो सक्सेस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो सक्सेस मंत्र है वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको एब्जॉर्व कर दोगे, जितना उस प्रेशर को एब्जॉर्व कर दोगे, उतना आप अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अब मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँ, जो एक प्रॉब्लम है जो आप बच्चों में एक होती है, एक प्रॉब्लम होती है, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है ये, सबसे पहले उससे पहले प्रॉब्लम से पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, कितनी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ श्योरली डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम कितना टफ था, बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है। अगर आपका एग्जाम टफ है तो कट ऑफ बहुत हाई भी जा सकती है, अगर आपका एग्जाम टफ है तो कट ऑफ बहुत कम भी जाती है। 40-45 मार्क्स पे भी आपको कई बार IITs मिल जाते थे। कट ऑफ का जो बेसिक रेंज होता है, कट ऑफ तो मोस्टली 17 से लेके 22 मार्क्स इसी बीच में रहती है पिछले 5-6 सालों से। पर किस मार्क्स पे, कितने मार्क्स पे, कितनी रैंक पे आपको IITs मिल रहे हैं, कितने मार्क्स पे आपकी कौन सी रैंक आ रही है, वो चेंज होता है। वो डिपेंड करता है आपका पेपर के लेवल पे, क्योंकि कट ऑफ मोस्टली 20 या 22 मार्क्स के समथिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। पर जो जिस मार्क्स पे आपको IIT मिलता है, जिस मार्क्स पे आपको एक डिसेंट इंस्टीट्यूट मिलता है, रिसर्च नहीं, डिसेंट इंस्टीट्यूट्स मिलता है, अच्छा NIT, अच्छा IIT, वो थोड़ा हाई है, वो मार्क्स काफ़ी हाई है। तो वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो अगर पेपर, मैं आपको एक सेफ स्कोर यहाँ पे बता देता हूँ, अगर पेपर बहुत हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, तो 45 to 50 प्लस ये आपको डिसेंट जोन में ले जाएगा, बहुत अच्छे जोन में ले जाएगा अगर पेपर हार्ड है। अगर पेपर थोड़ा मीडिएट लेवल का है तो 52, 55 प्लस मीडिएट लेवल का है, मीडियम लेवल का है, तो आपको ये एक डिसेंट स्कोर पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको एक चांसेस होंगे अच्छा IITs मिल जाएं। वो हर बार जैसे मैं पेपर एनालाइज करूँगा उसके बाद भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए कि क्या चांसेस हैं, कितने में क्या मिलेगा। ये अभी से डिस्कस है, क्योंकि ये पूरा होल अपनी जो जर्नी चलेगी थ्रू आउट दिस कोर्स, उसको हम
ओवर थ्रू कर रहे हैं, उसके ऊपर से एक बार नज़र मार रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे। और जो अगर इजी आता है एग्जाम तो 60+ एक डिसेंट जोन है। तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बात की चीज़ है। अभी केवल इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स, अभी आपका सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कितनी नॉलेज गेन करते हैं इस 8 महीने में, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब बात की बातें हैं, कट ऑफ सब एग्जाम देने के बाद की बातें हैं। अब जो मिस्टेक मैं बता रहा था कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं परसेप्शन बनाने की। जैसे कि IIT जैम 2012 है जो आपका अभी जो आप एग्जाम दोगे, जो ये वीडियोस देख रहे हैं मोस्टली इसी एग्जाम के लिए, यही उनका टारगेट होगा 2022। ये सेट कर रहा है IIT रुड़की कर रहा है। अब आप या कई बार पिछला जो 2021 हुआ था IISc बैंगलोर ने किया था, उससे पहले 2020 IIT कानपुर ने किया था। जब मैंने एग्जाम दिया था तो IIT कानपुर ने सेट किया था। तो हम प्रिपरेशन के टाइम पे ही थोड़ा रहते थे कि IIT कानपुर सेट करेगा, पेपर थोड़ा टफ होगा क्योंकि IIT कानपुर का फिजिक्स में अच्छा नाम है। तो ये परसेप्शन आपको नहीं बनाना है। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो टेंशन होनी चाहिए, टेंशन जरूरी है, अगर आप मेहनत तभी करोगे जब थोड़ा टेंशन होगी, थोड़ी टेंशन जरूरी, पर टेंशन आपको सब्जेक्ट की हो। मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज़ समझनी है, मुझे इतने प्रैक्टिस करने, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो इस चीज़ की आप टेंशन लो। कौन सा IIT बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या कट ऑफ होगी, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये आप गलती बिल्कुल ना करें, पहले से परसेप्शन ना बनाएं कि पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा। आपको पढ़ना है, जैसा पेपर आएगा आप अपना 100% वहाँ पे दे के आएँ। तो दिस ऑल अबाउट दिस एग्जाम IIT जैम। कल से इसके मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको जैसे दिखाया था मैथमेटिकल फिजिक्स, मैंने बताया था इंपॉर्टेंस वाइज कि किनका वेटेज ज़्यादा है। तो कल से मैं स्टार्ट करूँगा मैथमेटिकल फिजिक्स से। और मैथमेटिकल फिजिक्स में कल जो पहला टॉपिक, इन सब टॉपिक्स के अंदर ही मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में किसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैट्रिक्स है, वेक्टर अलजेब्रा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो हमने देखा है ट्रेंड्स में, तो IIT जैम के पेपर में मैट्रिक्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा जो पहला लेक्चर हम शुरू करेंगे वो करेंगे मैट्रिक्स पे। तो कल से जो पहली वीडियो आएगी वो मैट्रिक्स पे आएगी। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू को जानेंगे, आइगन वेक्टर्स को जानेंगे। तो ये पूरा आपका अगले दिन जो लेक्चर आएगा उसके बाद ये उसका ओवरव्यू है। तो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको जैसी भी वीडियो लगी आप अपना फीडबैक दें, आप कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ कमी लगी है, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि सुधर सकती है, तो आई एम रियली अप्रिशिएट दैट। अगर आप मुझे बताएंगे, ये मेरी पहली वीडियो है तो काफ़ी करेक्शन की बतानी पड़ेगी, मुझे काफ़ी करेक्शन करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताएं, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इसको नीडी लोगों तक, जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं पर अभी कोचिंग्स बंद है, सब कुछ है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक ये पहुंचाएं, वो पढ़ें, अपनी तैयारी करें, अपने घरों में आप सुरक्षित रहें। कोविड-19 अभी अभी एक खतरा है, तो आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, अपनी लर्निंग को नहीं रोकना है, अपनी सीखने की आदत आपको रोकना नहीं है। थैंक यू।